हेलो एंड हाय एवरीवन। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैं आपको इंग्लिश के जो हैं 3 वीडियो इससे पहले दे चुका हूं। उन वीडियोज़ में मैंने आपको एक जो सेंटेंस होता है उसकी बेसिक नॉलेज है वो मैंने बताई थी। और इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं तो मैंने बताया था आपको कि एक जो सेंटेंस जो होता है उसमें जो वर्ड जो होते हैं सारे उनकी अपनी क्लास होती है, एक क्लासिफिकेशन किया जाता है उनका। उसके अकॉर्डिंग उनको 8 तरह से बांटा था मैंने और बिल्कुल लाइटली उनके बारे में मैंने आपको बताया भी था। अभी उनको क्या करते हैं 1 बाय 1 डिटेल से अपन पढ़ते हैं और वो चीज़ें आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी सेंटेंस के कुछ पार्ट्स। और आपको मैंने बताया था कि कितना ही बड़ा सेंटेंस ले लो उस सेंटेंस में जो वर्ड जो होते हैं वो इन 8 कैटेगरी में से ही होते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले वाला, जिसका नाम है लेट्स सी द नाउन। पिछला वीडियो जो था तो मैंने स्टार्ट किया था, उसमें यहाँ तक बताया था आपको कि जो नाउन होता है उसके बारे में अपन 4 चीज़ें पढ़ते हैं। 4 चीज़ें कौन कौन सी? एक तो मैंने बताया था आपको एक तो उसके पढ़ते हैं टाइप, एक उसके बारे में पढ़ते हैं अपन जेंडर। नाउन के टाइप पढ़ते हैं। टाइप तो सभी चीज़ों के होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के भी होते हैं। अभी मैंने बताया नाउन है उनके भी टाइप थे, उनके काइंड थे। आने वाली जो चीज़ें हैं उनके भी टाइप होंगे। लेकिन जो जेंडर पढ़ते हैं वो जेंडर किसके बारे में पढ़ते हैं? सिर्फ और सिर्फ नाउन के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो कैटेगरी जो है, जो क्लासिफिकेशन हुआ वर्ड्स का, उसमें जेंडर सिर्फ नाउन के होते हैं। और क्या पढ़ते हैं इसके बारे में? एक चीज पढ़ते हैं नाउन के बारे में, नंबर। नंबर मतलब जो आपने अब तक सीखे हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाना, तो इस तरह से नंबर हैं जो किसके बारे में पढ़ते हैं? नाउन के बारे में। और क्या? एक चीज पढ़ते हैं नाउन के बारे में अपन, केस। यानी नाउन जो है क्या क्या फंक्शन करता है एक सेंटेंस में, नाउन आके कहाँ कहाँ बैठ जाता है, क्या क्या उसके फंक्शन हैं, वो होता है उसका केस। तो क्या क्या काम करता है ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो बिल्कुल स्टार्ट से अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं नाउन के टाइप। वैसे मैंने आपको नाउन के बारे में नॉलेज है, जो छोटी सी जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी, फिर भी बता देता हूँ कि नाउन क्या होता है। नाउन मीन्स, यहाँ समझिए आप, सिर्फ नेम, किसी भी चीज़ का, नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी पैलेस एंड एनी थिंग। यानी नाउन को अपन क्यों क्या कैसे यूज करें? नाउन इज ए वर्ड यूज एज द नेम ऑफ एनी पैलेस, पैलेस पर्सन और ए थिंग। थिंग मीन्स एनीथिंग वी कैन थिंक, वो चीज जिसके बारे में अपन सोच सकते हैं। सारी चीजें, चाहे वो पैलेस हो, चाहे वो पर्सन हो, या और जितनी भी चीजें जिनके बारे में सोच सकते हैं, जिन जिन के नाम हैं, मतलब नेम है, वो सारी चीजें नाउन हैं। तो नाउन को आप क्या कह सकते हो? नेम मीन्स नाउन। मेरे हाथ में जैसे मैंने बताया ये चौक है तो ये इसका नाम है, ये नाउन है। ये जो चीज है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसका कोई नाम है, इसका मतलब ये नाउन है। जो लिखते हैं एक ऐसी चीज जिसे अपन क्या करते हैं, अपने नोटबुक में कुछ लिखते हैं, उसका नाम है पेन, इसका मतलब वो नाउन है। पन्ने खोल के जिस चीज को अपन पढ़ते हैं उसका नाम है बुक, इसका मतलब वो भी नाउन है। तो जिन जिन चीजों के
जिनके बारे में सोचते हैं, जिनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिनके बारे में सोच ही लेते हैं, लेकिन उनका कोई न कोई नाम है, वो नाउन है। तो टाइप में मैं आपको बारी बारी से सब चीज़ें अभी क्लियर कर रहा हूँ। अभी मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे। तो नाउन मतलब है नेम। मैंने यहाँ कुछ एक सेंटेंस लिखा है, इसमें आप मार्क करें, मैं करके बता दूँ आपको। जैसे मैं सारे वर्ड्स को है मार्क कर लेता हूँ, अंडरलाइन कर लेता हूँ, फिर अपन देखते हैं उनमें से कौन कौन सी चीजें नेम है। नेम मतलब नाउन है। जैसे सबसे पहला है, मैंने कर लिया अशोका, फिर मैंने कर लिया वोज, फिर मैंने कर लिया ए, फिर मैंने कर लिया वाइज, फिर मैंने अंडरलाइन कर लिया किंग। तो देखते हैं, अशोका ये किसी का नाम है, मतलब ये तो एक क्या हो गया, नाउन हो गया। वो जो आपको पता है किसी चीज का नाम नहीं है, मतलब ये क्या चीज है, ये है आपकी एक्शन। तो ये आपकी वाब हो गई। ए जो है वो आर्टिकल में पढ़ते हैं, और वाइज जो है यहाँ पे जो किंग वर्ड आ रहा है उसको क्या कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव हो गया। किंग जो होता है वो किसी न किसी का नाम होता है। क्या होता है, यानी जो स्टेट को, जो राज्य को चलाने वाला एक व्यक्ति होता है, जिसको क्या कहते हैं, किंग कहते हैं। तो वो नाउन हो गया। दोनों चीजें हो गई नाउन। लेकिन इन दोनों नाउन में क्या अंतर हो गया, क्या डिफरेंस हो गया। ये तो किसी का पर्टिकुलर अपना खुद का, यानी किसी का नाम है, और जो किंग है वो अपन किंग किसी को भी कह देते हैं। अकेले अशोका को किंग नहीं कहते, जितने भी अब तक राजा हुए हैं सबको अलग अलग सबके नाम हुए, उनको भी अपन किंग बोल देते हैं। तो इस तरह से अब जो टाइप है उसमें दो तरह से डिवाइड तो यही इसी सेंटेंस में हो गया। तो ये तो आपका हो गया प्रॉपर नाउन, और ये आपका हो गया कॉमन नाउन। और कुछ एग्जांपल देखो, मैंने लिखा सीता, यहां लिख दिया मैंने गर्ल। मैंने हरी लिखा बॉय। कोलकाता लिखा सिटी। इंडिया लिखा कंट्री। मैंने यहां लिखा मैंगो यहां पे। तो दो तरह से सामने आ रहे हैं, गर्ल सीता, गर्ल हरी बॉय, कोलकाता सिटी, इंडिया कंट्री, मैंगो फ्रूट। यानी इनमें से जो एक जो है पहले वाला जो है वो तो है किसी न किसी चीज का, किसी स्थान का, किसी व्यक्ति वस्तु का जो है अपना खुद का पर्टिकुलर नेम है। तो जो ऐसे नाम जो किसी चीज के, स्थान के, पैलेस के पर्टिकुलर अपने खुद के वंस ओवन यानी किसी के खुद के नाम आ जाते हैं, तो उनको अपन जो टाइप में है, टाइप में नाम दे देते हैं प्रॉपर नाउन। खुद के, जिनके किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के खुद के पर्टिकुलर नाम है तो उनको प्रॉपर नाउन दे देते हैं। लेकिन ऐसा नेम जिसको कॉमनली कोई भी यूज कर सकता है, गर्ल, अब सीता को भी गर्ल कर सकते हैं, पूजा को भी कह सकते हैं, किसी भी लड़की को गर्ल कर सकते हैं, तो कॉमनली बॉय, हरि को भी कह सकते हैं, रवि को भी कह सकते हैं, तो किसी को भी क्या कह सकते हैं, बॉय कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें कोलकाता पर्टिकुलर, सिटी सब आ जाती हैं, इंडिया पर्टिकुलर, कंट्रीज में सब आ जाती हैं, मैंगो किसी एक विशेष फ्रूट का नाम है, फ्रूट में सब आ जाते हैं। तो ये सारे जो है किस में चले जाते हैं, 2 नंबर के टाइप में
कॉमन नाउन में तो एक हो गया क्या प्रॉपर, यानी जिसमें किसी वंस ओवन किसी का अपना खुद का नेम, और ऐसा जो कॉमनली सबके लिए ये यूज कर लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊं, बॉय में जो बॉय है उसको मैं भी यूज कर लेता हूं, वो जो लड़का है वो भी यूज कर लेता है, किसी दूसरे लड़के को बॉय कह देते हैं। लेकिन अगर किसी का नाम जो हरी है तो ये नहीं कि तू भी हरी मैं भी हरी, और तू भी सरला मैं भी सरला और वो भी सरला। तो इस तरह से जो प्रॉपर नेम होते हैं वो सबके प्रॉपर होते हैं। हाँ, अभी एक थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पे चला था, कोई विनोद था जिसने सबको विनोद बना दिया, तू भी विनोद मैं भी विनोद वो भी विनोद। उसने अपना जो प्रॉपर नेम जो था उसको कॉमनली यूज कर लिया था। तो ये दोनों समझ में आ गया। अभी आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा जिसमें क्या करते हैं, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि प्रॉपर नाउन वो होता है जिसमें क्या किया जाता है, किसी पर्सन का अपना खुद का नेम होता है वो, और इसमें जो आपका है कॉमन में कॉमनली किसी भी सेम क्लास की चीजों को इसमें क्या कर दिया जाता है, डिनोट कर दिया जाता है, डिफाइन कर दिया जाता है, तो वो हो जाता है आपका कॉमन। और देखते हैं आगे, कई बार क्या करते हैं अपन किसी प्रॉपर नाउन को कॉमनली यूज कर लेते हैं। जैसे देखो अभी मैंने बताया था ना कि ये भी विनोद वो भी विनोद, सब विनोद, जितने भी बकवास करते हैं सब विनोद। तो इस तरह से ही इज द गांधी ऑफ आवर कॉलेज, ही इज द गांधी ऑफ आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज का वो गांधी है। अब गांधी आपको पता है किसी व्यक्ति का खुद का नेम था पर्टिकुलर, लेकिन यहाँ पे इसने कॉमनली यूज कर लिया कि हमारे कॉलेज का गांधी है, मतलब वो जो गांधी है उसकी बात नहीं कर रहा, मतलब पॉलिटिक्स में कुछ ये आगे है, तो इसलिए कॉमन द का यूज कर लिया, पर्टिकुलर नेम से पहले कॉमनली यूज कर लिया। ऐसे बोलने को बोल देते हैं कि कालिदास इज ऑफन कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास जो है इंडिया का द शेक्सपियर कहा जाता है, क्योंकि वो भी ड्रामेटिस्ट था, ये भी ड्रामेटिस्ट है। तो इस तरह से अपन किसी व्यक्ति के नाम को कॉमनली भी कई बार इस तरह से यूज कर लेते हैं। या फिर कैसे कर लेते हैं कि कल मैं मार्केट में गया था और मुझे कोई इस नाम का आदमी मिला था, जैसे आपको बता दूं रवि, तो कल कोई रवि मिला था मुझे, इसका मतलब जो मार्केट में गए थे जो आदमी आपसे मिला था आप उसको प्रॉपरली जानते नहीं हैं, उसका नाम रवि बताया था तो आप जिक्र करते हैं तो कोई रवि था, यानी बहुत सारे रवि हैं, उनमें से कोई एक रवि नाम का, यानी कॉमनली आप उसको क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। तो ये बता रहा हूं कि जो प्रॉपर नाउन है उसको कॉमनली कभी कभी यूज ऐसे कर लिया जाता है। और देखते हैं आगे, और कुछ वर्ड लिखता हूं यहां पे मैं, ये कुछ वर्ड्स जो लिखे हैं मैंने ये भी आपके नाउन हैं। किस तरह के नाउन हैं ये आपको अभी पता चलेगा। देखते हैं, टीम, क्लास, फैमिली, आर्मी, कमिटी, फ्लीट, जूरी, यानी आपने ऐसे नेम दिखे होंगे जो किसी न किसी ग्रुप के, यानी उसमें एक से ज्यादा नंबर मिल करके, नंबर चाहे वो पर्सन के हो या किसी एनिमल्स के हों, मिलकर के ग्रुप बनाते हैं, उसको एक नाम से ही क्या जाना जाता है, उन नेम को, नाम मतलब उन नेम को नाउन कहा जाता है। और नाउन कौन से, कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। उनको कहा जाता है कलेक्टिव
नाउन। यानी जो टीम लिखा है मैंने, टीम में क्रिकेट की बात करें तो 11 जो है प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर मिलके एक चीज, एक नाम देते हैं उसको टीम। तो नेम मतलब नाउन, इकट्ठा हो गए तो कलेक्टिव नाउन। क्लास, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं लेकिन उसका एक नाम है क्लास, यानी कलेक्शन होके एक नाम बन गया, नाम मतलब नाउन। नाउन में कलेक्शन वाला कलेक्टिव वाला नाउन। फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं, एक नाम दिया जाता है तो कलेक्टिव नाउन। आर्मी में लाखों सैनिक सोल्जर जो होते हैं लेकिन एक नाम दिया जाता है आर्मी, कलेक्टिव नाउन। कमेटी में एक से ज्यादा मेंबर हो जाते हैं, पर्सन हो जाते हैं, एक नाम से बोलते हैं कमेटी, कलेक्टिव नाउन। फ्लीट, जो भेड़ों का जो झुंड होता है, ग्रुप ऑफ शिप्स, उसको फ्लीट कहा जाता है। जूरी, जो इसमें भी बहुत सारे जो मेंबर होते हैं, पर्सन होते हैं, इकट्ठा नाम लिया जाता है जूरी, इसलिए कलेक्टिव नाउन। यानी ऐसी चीजों के नाम जिसमें एक से ज्यादा पर्सन और एनिमल्स जिनका ग्रुप हो, एक नाम से बोला जाता है, वो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। और देखिए कुछ, अभी कुछ वर्ड लिखता हूं यहाँ पे मैं। कुछ यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं, देखने पे पता चलेगा कि ये किसी न किसी चीज के नाम हैं, किसी के नाम हैं, मतलब ये भी क्या है, आपके नाउन हैं। बिलीफ, किस चीज का नाम है? बिलीफ। हिंदी में बोले तो विश्वास। यानी ये किसी चीज का नाम है जो आपके अंदर होती है, आपकी जो फीलिंग जो होती है, आपके अंदर जो एक क्वालिटी होती है, उसका नाम है सर्विस। ये एक ऐसी एक्शन है जिसका नाम है आप जो करते हैं। एक्शन मतलब ये कोई वर्ब नहीं है, ऐसी एक्शन है जो अक्सर आप करते हो, उस एक्शन को सर्विस कहा जाता है। हंगर, भूख, आपके अंदर की क्या है, ये एक स्टेट है, आपके अंदर की कंडीशन है। नेम तो है उसका, तो नेम है मतलब है नाउन है। काइंडनेस, नेम है, नाउन है। गुडनेस, आपके अंदर की गुडनेस, अच्छाई, किसी चीज का नेम है। तो इस तरह से मैं आपको बताऊं कि जो ह्यूमन बीइंग्स जो होता है उससे रिलेटेड उसकी क्वालिटी, जिन जिन के नेम हैं, मैं काम एक्शन की बात नहीं कर रहा हूं या किसी जो है उसके एडजेक्टिव की, उसके विशेषता बताने वाली चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, जो उसके अंदर चीजें हैं, जिन जिन के नेम हैं, मतलब नाउन्स की बात कर रहा हूं। जिन ह्यूमन में जो क्वालिटीज है, जैसे काइंडनेस, गुडनेस, कुछ उसकी एक्शन है जैसे बिलीफ, सर्विस, मूवमेंट, कुछ उसकी स्टेट है जो मनोदशाएं या शरीर की जो है कंडीशंस हैं, जिसमें एक तो हंगर होता है, उसका चाइल्डहुड किस चीज का नाम है, बचपन का नाम है। यूथ जो उसकी जवानी, और स्लीप, डेथ, ये मानव जो है उसकी कुछ स्टेट्स होते हैं, इनके नाम है। तो ये सारी चीजें, अब इन बाकी चीजों में और इन चीजों में क्या होता है, इनको अपन केवल फील कर सकते हैं, फिजिकली टच नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजें जिनको फिजिकली टच नहीं कर सकते, जिनको छू नहीं सकते, जिन और उनके कुछ न कुछ नेम है, इसका मतलब वो नाउन के अंदर आते हैं। और ऐसे नाउन को क्या कहा जाता है,
ऐसे नाउन को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और भी आप सोच सकते हो ऐसी चीजें जिनको आप केवल फील ही करते हो, सुनते हो या बोलते हो, उनको कभी देखा नहीं है, टच नहीं किया, वो सारी चीजें जिनके नेम है नाउन के अंदर आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपकी जो आर्ट्स एंड साइंस के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे केमिस्ट्री बात करूं, फिजिक्स बात करूं, म्यूजिक बात करूं, ग्रामर बात करूं, तो ये सारी चीजें पढ़ने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं। कभी आपने देखा नहीं, ये केवल माइंड में ही चलती हैं, आपकी थिंकिंग में ही चलती हैं, लेकिन नेम तो है उनका, नेम है मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो टाइप में आपके जो नाउन है वो 4 तरह के, क्योंकि एक और क्लासिफिकेशन है इसका, जिस तरह से इनको एक तरह से और पढ़ते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो जैसे इनके नाम से पता, काउंटेबल वो चीजें होती हैं जिनको अपन काउंट कर सकते हैं, जैसे कि बुक, पेन, इसमें आपकी आ गई मिल्क, गोल्ड, ऑयल, शुगर। तो आप खुद इनमें से बैठा करके देख सकते हो कि जो चीजें गिनी जा सकती हैं उनको काउंटेबल कहा जाता है, और जिनको नहीं गिनी जा सकती उनको अनकाउंटेबल। और आपको पता है अभी जो नंबर आएगा पढ़ेंगे, नाउन का जो नंबर सिंगुलर प्लूरल वो केवल काउंटेबल के ही बनते हैं, अनकाउंटेबल के कभी नंबर सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनता है। जैसे मिल्क को अपन मिल्क्स नहीं कह सकते, गोल्ड को गोल्ड्स नहीं कह सकते, बुक को अपन बुक्स कह सकते हैं, पेन को पेन्स कह सकते हैं। तो जो चीजें गिनी जा सकती हैं वो काउंटेबल, जिनको नहीं गिना जा सकता वो अनकाउंटेबल। एक तरह से इन 4 के साथ एक और बताया जाता है कि मटेरियल नाउन होते हैं। तो उसमें कुछ खास नहीं है। मटेरियल मतलब अगर आप पढ़ना भी चाहो, याद रखना भी चाहो, तो मटेरियल मतलब वो ठोस द्रव्य, वो सारे के सारे पदार्थ जो पदार्थ हैं वो सारे मटेरियल में चले जाते हैं। ये बुक है, टेबल है, पेन है, आपका फैन है, वाटर है, स्टोन है, गोल्ड है, सिल्वर है। चाहो तो एक इनमें वो भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन उसमें याद करने लायक जैसा कुछ भी नहीं है। अब आपको कुछ चीजें जो है इसमें, एक तो मैंने बताई थी कि जो आपका प्रॉपर कॉमन है, उनमें जो प्रॉपर वाले को कभी कभी क्या कर देते हैं अपन कॉमन में यूज कर लेते हैं, वो बता दिया था। एक मैंने बताया कि अभी जो एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं। कई बार आपके एडजेक्टिव से क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लिए जाते हैं एडजेक्टिव से। जैसे आपके यहाँ पे मैंने लिखा था काइंडनेस, तो काइंड जो है वो एडजेक्टिव है, काइंड से काइंडनेस बना के नाउन बना दिया था। एक मैंने लिखा था गुडनेस, गुडनेस में गुड जो है आपका एडजेक्टिव है और उससे गुडनेस बना के उसका नाउन बना दिया था। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको यूज करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लिया जाता है। जैसे सर्व वर्ब होती है, सर्व यानी सेवा करना, उसको सर्विस बना दिया। बिलीव जो वर्ब होती है उसको बिलीफ बना दिया था। मूव जो वर्ब होती है उससे मूवमेंट बना दिया था। और कुछ ऐसे होते हैं नाउन जो आपके कॉमन होते हैं, कॉमन से अपन क्या कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लेते हैं। जैसे फ्रेंड से फ्रेंडशिप बना लिया, बॉय से बॉयहुड बना लिया, मदर से मदरहुड बना लिया। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं उनको चेंज करते हैं। कोई फिक्स रूल नहीं है, जिस जो वर्ड्स हैं जो आपको कहीं डिक्शनरी वगैरह में इस तरह से नोट करने हैं उनको ढूंढना आपको। तो टाइप हो गया। अब टाइप के बाद आगे चलो, आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसके जो अभी मैंने बताया, मैं 1-2 एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, उसके बाद में कुछ आपकी एक्सरसाइज करा देता हूँ अभी, कि आपको इसमें से जो नाउन है वो छांट लेने हैं, कि पता करना नाउन है या कोई दूसरी चीज है। नाउन है तो कौन सा वाला है। देखो without health there is no happiness. He gave me a bunch of grapes.
तो ये जो वर्ड देखे हैं इसमें से मैं मार्क करता हूं आपको। ये विदाउट जो है आपका क्या है, नाउन नहीं है। हेल्थ, दीज, इज, नो, हैप्पीनेस, इसमें जाते हैं तो आपके हेल्थ जो है वो क्या है, नाउन है। कौन सा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैप्पीनेस भी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ही तो प्रोनाउन है। गिव मी ए बंच, ये आपका किसको बोलते हैं, यानी ग्रुप ऑफ कुछ जो फ्रूट्स जो होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको बंच बोलते हैं। तो ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। ग्रेप जो है उसको आप प्रॉपर में ले जा सकते हो, क्योंकि फ्रूट्स जो होते हैं वो कॉमनली, और ग्रेप जो हो गया आपका प्रॉपर। नीचे विजडम, जो बुद्धिमानी जो होती है, तो विजडम जो वाइज वर्ब है, वाइज वाइज जो है आपका एडजेक्टिव, उससे विजडम बना दिया तो ये आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट वाला। स्ट्रेंथ भी, स्ट्रॉन्ग से जो नाउ एडजेक्टिव उससे स्ट्रेंथ बना दिया तो ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट। यानी आप कोई भी सेंटेंस उठाओगे उसमें से मार्क करोगे तो नाउन निकल जाएंगे। नाउन निकलने के बाद आप उनको क्या अलग अलग क्लास के आधार पे देखना कि वो क्या प्रॉपर हैं कि कॉमन हैं, या फिर वो कलेक्टिव में हैं कि एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो इस तरह से आप उनको देखना। अब आगे चलते हैं अपन, इसमें देखते हैं जेंडर। आपको पता है जितनी भी जो लिविंग जो थिंग है, लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं या जीवित जो चीजें हैं, उनमें आप नोटिस करते हो कि या तो उसमें मेल होता है या फिर कोई न कोई फीमेल होता है। अभी देखो लिखता हूं कुछ, बॉय, गर्ल, मदर, फादर, लायन, लाइनस, कॉक, हैन, हीरो, हीरोइन। तो देखोगे तो एक पहला वर्ड तो है वो किसको डिनोट करता है, एक मेल एनिमल को, और दूसरा वाला है कि फीमेल एनिमल को। तो वर्ड्स पढ़ करके अपन देखते हैं, एक तो मेल को दर्शाता है कि फीमेल को। तो इंग्लिश में जो जेंडर होते हैं उसमें से जो मेल को डिनोट करता है उसको तो बोलते हैं आपका मस्कुलाइन जेंडर। और जो वर्ड फीमेल को बताता है जैसे हीरोइन, गर्ल, मदर, हैन, उनको बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर। तो समझ में आ गया, जो किसको बताता है, मेल को वो मैस्कुलाइन, जो फीमेल को वो फेमिनाइन। अब देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको देख करके आपको पता चलता है कि इसमें मेल भी तो है और फीमेल भी है। अब आप सोचोगे कि दोनों कैसे हो सकते हैं, हमने तो नहीं देखे जिसमें मेल भी हो और फीमेल भी हो। अभी मैं वर्ड्स लिखता हूं जिनको देख के आपको पता चलेगा कि उनमें दोनों ही आ जाते हैं। पेरेंट, स्टूडेंट, सर्वेंट आ जाता है, चाइल्ड आ जाता है, बेबी आ जाता है, आपका फ्रेंड आ जाता है, आपका नेबर आ जाता है, थिप आ जाता है, आपका कजिन आ जाता है, आपका एनिमी आ जाता है। तो ये जो वर्ड हैं उनमें क्या है, मेल भी है और फीमेल है। पेरेंट में माता पिता दोनों आते हैं। फ्रेंड में फ्रेंड लड़का भी हो सकता है, लड़की भी।
और स्टूडेंट लड़का भी होता है, लड़की भी। सर्वेंट जो है वो मेल होता है, फीमेल भी। चाइल्ड बच्चा है, उसको लड़की को भी बच्चा कहते हैं और लड़के को भी बच्चा कहते हैं। बेबी, अपन कहीं बस में ट्रेन में जा रहे हैं, गोद में कोई छोटा बच्चा है, उसको अपन बेबी बोल देते हैं। क्या है वो, चाहे मेल हो या फीमेल। तो इस तरह से ऐसे वर्ड, ऐसे नाउन जिनके जेंडर में पता नहीं चलता कि मेल है कि फीमेल है, यानी दोनों ही हो सकते हैं, उनको अपन कॉमनली यूज करते हैं। तो वो कहां चले जाते हैं, आपके कॉमन जेंडर में। ऐसे और बहुत सारे वर्ड हैं जो कॉमन में चले जाते हैं। जैसे पर्सन है, ऑर्फन है, तो कॉमनली उनको अपन यूज कर लेते हैं। तो कॉमन जेंडर। और देखिए आगे, वर्ड लिखता हूं मैं यहाँ पे, बुक, पेन, गोल्ड, टेबल। बुक, पेन, गोल्ड, टेबल, वाटर, ऑयल, मिल्क, ये भी सारे नाउन हैं। तो क्या इनके भी, यानी जो नाउन होते हैं, मैंने बताया नाउन के जेंडर पढ़ते हैं, इन नाउन के भी जेंडर होने चाहिए। क्या इनके जेंडर हैं? तो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में, बाकी जो और लैंग्वेज होती हैं, जो शायद हिंदी में होता है कि उसमें जो आपका पेन है उसको तो क्या कहते हैं, पुलिंग कहते हैं, और जो कुर्सी है उसको स्त्रीलिंग कहा जाता है, हाँ शायद। तो आपको बता दूं, इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स रूल है। थिंग विदाउट लाइफ, यानी ऐसी चीजें जिनमें लाइफ नहीं है, वो सारी कौन सी कैटेगरी में जाती हैं? वो जाती हैं आपकी न्यूटर जेंडर बोलते हैं, यानी लाइफ विदाउट थिंग। तो आप अपने सराउंडिंग में, अपने चारों ओर चीजें देखो जिनमें लाइफ नहीं है, वो सारी चीजें न्यूटर में जाती हैं। नीदर मेल नॉर फीमेल। कॉमन वाली इधर मेल और फीमेल, यानी या तो मेल है या फीमेल है, दोनों में से। न्यूटर वाली नीदर मेल नीदर फीमेल, दोनों में नहीं, यानी लाइफ, थिंग विदाउट लाइफ वाली चीजें हैं। अब कुछ इसमें कुछ और बात है जो आपको मैं अभी बता देता हूं। तो ये अपन ने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया, डिवाइडेशन कर दिया कि इनको जेंडर को किस तरह से अपन पढ़ते हैं। और ये भी बताया मैंने कि जो विदाउट लाइफ वाली जो चीजें हैं, जो नाउन हैं, उनका जेंडर इंग्लिश में नहीं होता, वो न्यूट्रल में आती है, वो किसी में भी नहीं आती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको पर्सनिफाइड कर दिया जाता है। पर्सनिफाइड कर दिया जाता है उनका पर्सोनिफिकेशन कर दिया जाता है, उनका मानवीकरण कर दिया जाता है। हिंदी में भी ऐसा होता है, यानी खास करके जो पोइट्री जो होती है, पोएम्स जो होती हैं, या हिंदी की बात करें तो हिंदी के जो गाने होते हैं, उनमें विदाउट लाइफ वाले नाउन, बिना जीवन वाली चीजों को मानवीकरण कर दिया जाता है। ऐसा दिखा दिया जाता है कि वो बात करता है, वो बोलता है, वो सुनता है। जैसे एग्जाम्पल बताऊं आपको मैं, एक गाना है, ए गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या। यानी जो पोइट जो है, जो कंपोजर है, वो हवा से रिक्वेस्ट कर रहा है कि ए गुजरने वाली हवा बता मेरा काम कर, यानी ये मैसेज दे। तो आपको पता है हवा कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन इस गाने में उसने गाने को सुंदर बनाने के लिए क्या कर लिया, हवा को ही एक मानव का रूप दे दिया, उससे मैसेज करवा रहा है कि तू जा और ये मैसेज दे दे। इसी तरह से और एग्जांपल बताता हूँ, पुराना गाना कि मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं
तूने मेरे यार सा हंसी। तो चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं। चांद से पूछता है, क्या चांद बोलता है क्या? और चांद जवाब भी देता है। तो यहाँ गाने को सुंदर बनाने के लिए उसने चांद को ही मानव का रूप दे दिया, यानी जो काम मानव करता है ऐसा काम किससे करवा लिया जाता है? थिंग विदाउट लाइफ, यानी निर्जीव चीजों से चांद बोलने लग जाता है, हवाओं से बात करता है। फिल्मी गानों में बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। इसी तरह इंग्लिश में भी जो निर्जीव हैं, जो ऐसे नाउन हैं जिनमें लाइफ नहीं है, उनको क्या कर दिया जाता है? पर्सनिफिकेशन कर दिया जाता है। तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि हिंदी में है वो अलग नियम है, इंग्लिश में फिक्स है, यानी जो चीजें जो चीजें स्ट्रेंथ को बताती हैं, जो वायलेंस को बताती हैं, स्ट्रेंथ जानते हो ना, ताकत को दर्शाती हैं, ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें लाइफ नहीं है, जो स्ट्रोंगनेस को बताती हैं, जो वायलेंस को बताती हैं, उनको अगर कभी पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफाइड करना पड़े, मानव के जैसा रूप देना पड़े, तो उनको कैसा दिया जाता है? इन चीजों को, स्ट्रेंथ वाली वायलेंस वालों को हमेशा ही क्या बना दिया जाता है? मस्कुलाइन का दिया जाता है, यानी उनको ही बना दिया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, द सन है, अगर सूरज से कभी गाने में बात करनी पड़े, जैसे हवा मेरा इतना काम करेगी यानी उसको लड़की बनाया है। अगर सूरज से बात करेगा तो लड़की नहीं बनाएगा, उसको क्या बनाएगा? लड़का। मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, हिंदी वाले गाने की नहीं बात कर रहा हूँ। इसी तरह से आपकी समर है, इसी तरह से आपकी विंटर है, इसी तरह से आपका टाइम है, इसी तरह से डेथ है। ये सारी चीजें हैं, इनको अगर पर्सनिफिकेशन करना भी पड़े तो इनको ही बनाया जाता है, ही यानी मस्कुलाइन। एग्जांपल देखो, डेथ जो है, अब हिंदी में तो मौत जो है उसको क्या बोला जाता है? स्त्रीलिंग बोला जाता है। इंग्लिश में डेथ है जो कि एक वायलेंस को, स्ट्रोंगनेस की प्रतीक है, उसको डेथ को इसने क्या कहा है? हिज कहा है, यानी डेथ ने अपने हाथ, डेथ को पुल्लिंग बनाया, अपने हाथ हैं जो राजा थे पुराने उनके ऊपर रख दिया, यानी उनको मौत खा गई। टाइम को भी इसी तरह से क्या कहा जाता है? ही कहा जाता है। और अगर बात करें किसकी, इसी तरह अगर अपन बात करें उन ऑब्जेक्ट्स की, उन नॉन लिविंग थिंग्स की जिनको पर्सोनिफाइड करके या जिनका पर्सोनिफिकेशन करके क्या कर दिया जाता है? उनका जो मानवीकरण किया जाता है, मानव का रूप दिया जाता है। तो अभी जो मैंने बताया कि जो जिनको अपन ही बनाते हैं यानी मस्कुलाइन बनाते हैं, वो तो होती हैं आपकी जो स्ट्रेंथ और वॉयलेंस को दर्शाने वाली चीजें हैं। और कुछ ऐसी चीजें जो ब्यूटी को और जेंटलनेस को दिखाती हैं। ब्यूटी और जेंटलनेस को दिखाती हैं, उन चीजों को इंग्लिश में पर्सोनिफाइड कर करके फेमिनाइन यानी सी बना दिया जाता है। कभी गानों में अगर बनाई तो कौन कौन सी चीजें, जैसे एक तो मून है जो ब्यूटी का प्रतीक है, अर्थ है जो जेंटलनेस की प्रतीक यानी पृथ्वी जो है उसको अपनी हिंदी भाषा में भी, अपनी में लैंग्वेज में हिंदी में उसको मदर बोलते हैं, मदरलैंड बोलते हैं, जो अपने पालन पोषण करती है। हाँ, हो सकता है कभी कभी उसमें भी अर्थ क्यों आते हैं या बाढ़ वगैरह फ्लड जो आ जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो जिसको अपन माँ करते हैं वो एक थप्पड़ मारने से बापू हो जाता है। कभी कभी माँ भी थप्पड़ मार देती है। तो इस तरह इंग्लिश में अर्थ को भी क्या कहा जाता है? सी कहा जाता है। और आपकी जो स्प्रिंग सीजन है, ऑटम सीजन है, नेचर
प्रकृति जो है उसको कैसे हैं, पीस जो है, पीस यानी जो शांति, उसको अगर इंग्लिश में कहा जाए, उसको किसके बारे में कोई गाना बने, पोएट्री बने तो सी कहा जाता है। चांद के बारे में कोई गाना बने तो सी लिखा जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। द मून हाइड हर फेस बिहाइंड ए क्लाउड। चांद ने अपना चेहरा, अपना मतलब हर मतलब सी, इसको यहाँ पे क्या बना दिया, लड़की बना दिया। यानी जिस चांद को अपन मामा कहते हैं, इंग्लिश वाले उसको मामी कहते हैं। हमेशा ही चांद को सी लिखते हैं। अपन तो अपने हिसाब से कर लेते हैं। छोटा बच्चा होता है तब वो चंदा मामा, जब वो बड़े हो जाते हैं तो तू मेरा चांद, मैं तेरा चांद, और उसके बाद और बड़े होते हैं तो उनके बच्चों का मामा बन जाता है। लेकिन इंग्लिश में ऑलवेज ही वो मामी रहता है, सी ही लिखा जाता है। तो मैं बता रहा था ये मस्कुलाइन, फेमिनाइन या कॉमन में चले जाते हैं, कुछ न्यूट्र में चले जाते हैं। कुछ न्यूट्र वाले यानी वो चीजें जिनमें लाइफ नहीं है, उनको कभी कभी या तो अपन मस्कुलाइन बना देते हैं या कभी फेमिनाइन बना देते हैं। अब मैंने तरीका बता दिया किस तरह से उनको यूज करते हैं। अगर आप भी कभी पोइट्री लिखो या कहीं पढ़ो तो ये मत देखना कि ये तो जो है लाइफलेस चीज है, इसको चांद को सी कैसे बोल रहा है, द सन को ही कैसे बोल रहा है, टाइम को ही कैसे बोल रहा है। तो ये एक रूल है जो इंग्लिश में यूज किया जाता है। तो आई होप ये क्लास है आपको पसंद आई होगी। अभी जो क्या इसकी लेंथ ज़्यादा होने की वजह से इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। आगे मैं आपको फॉर्मिंग बताऊंगा कि किस तरह से अपन क्या करते हैं, मस्कुलाइन से फेमी जो नाइन है वो फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, इनको ट्रांसफॉर्म करते हैं, किस तरह से इनकी फॉर्मिंग करी जाती है। अगली क्लास में बताऊंगा कि मस्कुलाइन से फेमिनाइन कैसे बनाया जाता है। तो आई होप अगर आप मेरी क्लास ये वीडियो पसंद करते हो तो ज़रूर इसको शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि इसके सब्सक्राइबर बढ़ें और मैं आपको आके बिल्कुल लाइव पढ़ा सकूं।